कि गले में बहुत ज़्यादा ठंडा सा और इस तरह से महसूस होता है। उसके बाद यदि हमें पानी पीना पड़े, खांसी हो जाए, तो पानी पीते समय गले में बिल्कुल जलन जैसा भी होने लग जाता है। तो आज हम 3 आयुर्वेदिक ऐसे लोजेंजेस, चूसने वाली गोलियों की बात करने वाले हैं, जो कि हम खांसी में या गले की बीमारियों में उनको देते हैं। अक्सर हम लोग मेडिकल पर जाते हैं और वहाँ पर गले में खराश या खांसी के लिए कोई भी दवा लेकर के उसको चूसने लग जाते हैं। तमाम अलग अलग कंपनियां मार्केट में अपनी मेडिसिन लेके आई हैं कई बार, लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि उनमें मेंथॉल वगैरह और इस तरह की चीज़ इतनी ज़्यादा होती है सूथिंग इफेक्ट देने के लिए कि गले में बहुत ज़्यादा ठंडा सा और इस तरह से महसूस लगता है। उसके बाद यदि हमें पानी पीना पड़े, खांसी हो जाए, तो पानी पीते समय गले में बिल्कुल जलन जैसा भी होने लग जाता है। तो आज हम 3 आयुर्वेदिक ऐसे लोजेंजेस, चूसने वाली गोलियों की बात करने वाले हैं, जो कि हम खांसी में या गले की बीमारियों में उनको देते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे लवंग आदि वटी। जी हाँ, इसमें लौंग मुख्य घटक होता है। इसके अलावा और भी सारी बबूल भी है, खदीर भी है, और भी चीज़ें इसमें होती हैं, परंतु मुख्य घटक लौंग होता है। लवंग आदि वटी का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपके गले में दर्द हो रहा होगा, बोलने में कठिनाई आ रही होगी, खराश बहुत ज़्यादा हो रही होगी, कुछ खाते समय आपको गले में दर्द सा लगने लगा होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप लवंग आदि वटी का प्रयोग करेंगे। 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार तक आप इसको चूसेंगे। बुक्स में ऐसा आता है कि ये 8 घंटे के अंदर जो ड्राई कफ होता है उसको नष्ट कर देने वाली होती है। नंबर 2 हम बात करेंगे खदीर आदि वटी के बारे में। खदीर आदि वटी का जो मुख्य घटक होता है वो खदीर, जो कि आम भाषा में कत्था भी कहलाता है, वो होता है। स्पेशली ऐसे कंडीशन जिसमें मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं या गले में छाले हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, आप कुछ भी निगलते हैं तो जलन जैसी महसूस होने लगती है, मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, या गले के साथ साथ मुख की भी कोई बीमारी है, स्पेशली छाले जैसी कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे आप खदीर आदि वटी का प्रयोग करेंगे। 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार तक आप चूसेंगे, तो आपको वो मेंथॉल जैसा इफेक्ट भी मिलेगा और ठंडक भी महसूस होने लगेगी। थर्ड हम बात करते हैं एलादी गुटिका के बारे में। एलादी गुटिका, जब आपको गले में खांसी हो रही है, गले में कफ जैसा लग रहा है, चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, आप बार बार कोशिश करके थोड़ा थोड़ा कफ निकालने की कोशिश करते हैं, आप बात करते हैं, आप बोलते हैं तो आपको लगता है गले में कफ आ गया है, मुझे खकार के इस कफ को बाहर निकालना है, इस तरह की जो कफ वाली खांसी हो रही होगी या चुपका हुआ सा कफ महसूस हो रहा होगा, तो वहाँ पे उस कफ या श्लेष्म के छेदन के लिए हम यहाँ पर एलादी गुटिका का प्रयोग करेंगे। एलादी गुटिका के बारे में बोनस बात एक और है कि जो मोशन सिकनेस होती है उसमें भी आप एलादी गुटिका को चूसने के लिए दे सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। तो संक्षेप में यह ध्यान रखें, यदि ड्राई कफ है तो लवंग आदि वटी, वेट कफ यानी गीली खांसी हो रही है तो एलादी गुटिका, और यदि साथ में मुंह से दुर्गंध आ रही है या छाले वगैरह इस तरह की चीजें हो रही हैं, बहुत जलन जैसी हो रही है, तो खदीर आदि वटी का प्रयोग करें। इसके बाद अब आपको मेडिकल जाकर के अलग अलग दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।